उड़ीसा में रेल घटना हो गया और उसके बाद ये पता चला है कि जिस जगह पर घटना हुआ यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है, यानी उड़ीसा का जो इलाका है वो ईस्ट कोस्ट रेलवे में आता है। वहां पर 10,043 वैकेंसियां थी, यानी वो जो जोन है वहां पर 10,043 वैकेंसियां थी। ये जो डेटा आया है वो राज्यसभा में एक मेंबर ने सवाल पूछा था और उसी के जवाब में 1/12/2022 को देश के रेल मंत्री ने इसका जवाब दिया। अब ये सवाल इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ये बातें इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अश्वनी वैष्णव कहते हैं कि हम लोग जो है रेल को लेकर के काफी कुछ कर रहे हैं। कई बार उनका पोस्ट आता है, एक नए तरह से रेलवे का आधुनिकीकरण की बात होती है। उसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस पे भी बात होती है, लेकिन कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसकी हालत बद से बदतर है। कई अनुशंसा है कि रेल पटरियों पर फिर से काम करना होगा, वहाँ जो दोहरीकरण है, वहाँ जो विद्युतीकरण है, उस पर भी अलग से बात करना होगा क्योंकि जो ट्रैक बना हुआ है वो काफ़ी पुराना है। उसके अलावा जब सरकार से पूछा जाता है कि रेलवे में वैकेंसियाँ कितनी खाली हैं, तो बस हम आपको उड़ीसा का जो जोन है उसका वैकेंसी बता रहे हैं कि ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे का जो वैकेंसी है वो 10,043 है। अगर सेंट्रल रेलवे की बात करें तो 28,650 है। ईस्ट सेंट्रल की बात करें तो 14,723 है। मेट्रो की बात करें तो 900 है। नॉर्थ सेंट्रल की बात करें तो 18,500 है। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो 14,074 है। उसके अलावा जो है लगभग लाखों की संख्या में वैकेंसियां हैं और ये जो घटना हुआ उसका मूल कारण अभी पता नहीं चला है कि घटना कैसे हो गया। एक समय था कि देश में जब रेलवे घटनाएं होती थी तो यहाँ के रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। एक समय था कि रेल का बजट अलग से पास होता था, उस पर अलग से चर्चा होती थी। याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री को जब रेल की घटना हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। याद कीजिए बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनको भी आप याद कीजिए कि जब रेल की घटना होती थी तो उन्होंने भी कई बार इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब नैतिकता नाम का कोई चीज बचा हुआ नहीं है। जिस जोन में लगभग 10,000 वैकेंसियां हैं वहां पर एक घटना हो जाती है, एक पटरी पर जो है 2 ट्रेनें आ जाता है, उसके बाद वो दोनों ट्रेन जो है वो मालगाड़ी पर जा करके जो है वो समा जाता है। यानी कि जो पूरा जो मामला है इसको लेकर के अगर आप देखिएगा तो इस पर जिम्मेदारी जो है किसी पर तय नहीं होगी। ये एक नया ट्रेंड है। पहले रेल मंत्री रेल दुर्घटना का जानकारी देते थे। इसमें एक कमी और लग रही है कि रेलवे का नियम है कि अगर किसी प्रकार का क्षति यात्रियों को होता है या हादसा होता है तो रेलवे 10 लाख रुपए उसको देती है। रेलवे ने तो 10 लाख रुपए की घोषणा की, लेकिन प्रधानमंत्री राहत कोष से मात्र 2 लाख की घोषणा हो रही है। अगर सरकारी कार्यक्रम होता या ट्रंप जैसे महान आदमी आते तो उन पर लाखों खर्च हो सकता था, लेकिन हमारे यहाँ अभी लगभग उड़ीसा में 200 लोगों से ज्यादा की जान चली गई है। जो आंकड़ा आ रहा है उनको मिल कितना रहा है प्रधानमंत्री राहत कोष से? मात्र 2 लाख रुपए मिल रहा है। एक समय था जब हड़ताल एक तरह से जब घटना होता था तो रेलवे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार 10-10 लाख रुपए मुआवजा देती थी। इस बार रेलवे का तो नियम ही है कि 10 लाख आपको देना ही है, लेकिन प्रधानमंत्री कोष से मात्र 2 लाख रुपए दिया जा रहा है जो आलोचना के पात्र है। उसके अलावा ये पूरे घटने का मुख्य कारण अभी बन करके नहीं निकल आया है, बन करके जो है निकल करके नहीं आया है कि आखिर मेन कारण क्या था घटना होने का। कई परिजन को अभी भी ढूंढा जा रहा है, कई बॉडियों को अभी भी ढूंढा जा रहा है। लगभग 400 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। आपको भी अगर ये पूरी तरह से अगर इसके बारे में कोई जानकारी हो या आपके परिवार वाले हों तो सरकार ने एक नंबर जारी किया है, उस नंबर पर जरूर जाकर संपर्क करें। मूल बात यह है कि रेलवे में पहले जो घटनाएं होती थी उसका एक तरह से जिम्मेदारी तय होता था, लेकिन अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा ये बड़ा सवाल है। दूसरा बात यह है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को एक सम्मानजनक राशि जो है उन लोगों को देना चाहिए जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है, जिनकी जान चली गई है। तीसरा चीज ये है कि रेलवे पर एक बार फिर से अध्ययन होना चाहिए कि क्या सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस ही जरूरी है। यहाँ जो सैकड़ों पैसेंजर ट्रेनें जाती हैं, कहा जाता है कि ये जो ट्रेन जाती थी आंध्र प्रदेश जाती थी और आंध्र प्रदेश में इलाज कराने वाले जो लोग थे इस ट्रेन से ज्यादा जाते थे। जाहिर सी बात है इलाज कराने वाले जो लोग हैं वो गरीब हो गए, इसलिए इस पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और रेल मंत्री को कम से कम इस पर पूरी तरह से विवरण देना चाहिए कि आखिर घटना का कारण क्या है। दूसरा चीज ये है कि हमारे यहाँ कई युवा जो हैं वो खाली बैठे हुए हैं, वैकेंसी के इंतजार में हैं
और 2022 के राज्यसभा के जवाब, रेलवे मंत्री के जवाब के अनुसार लाखों पद खाली हैं, उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।